नमस्कार। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि सरसों की अच्छी पैदावार कैसे ली जा सकती है। देखिए, सरसों की अच्छी पैदावार बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। अपन एक एक करके उन पे चर्चा करेंगे और किस प्रकार अपन सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो जो सरसों की फसल है उसके लिए जो सबसे सूटेबल मृदा होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, सरसों की खेती के लिए खेत एक प्रकार से समतल होना चाहिए जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मृदा की बात करें तो बलुई दोमट से दोमट प्रकार की मिट्टी सरसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। बात करते हैं बुआई का समय। बुआई के समय में सरसों की पैदावार काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। जो बुआई का जो उपयुक्त समय है सरसों के लिए वो है 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। सिंचित वो समय से बुआई के लिए किस प्रकार की किस्में सूटेबल हैं, उन्नत किस्में कौन कौन सी है बात करते हैं। जैसे कि गिरिराज, BPM 1825, RH 1975, RH 749, PM 37 और संकर किस्में की बात करें अपन सिंचित दशा में तो NRC HB 506, RHH 2101। बारानी और असिंचित क्षेत्रों में बात करते हैं किस्मों की तो DRMR 1165-40, RH 1424, RH 725, RH 761, RH 406 और RGN 298। देरी से बुआई के लिए जो सूटेबल किस्में हैं उनमें बात करते हैं ब्रिजराज, राधिका, BPM 11, NRC HB 101, RGN 236, RVM 2। बीज दर की अपन बात करते हैं तो सिंचित स्थिति में बीज दर होती है वो होती है 2.5 किलो से 3.5 किलो प्रति हेक्टर। बारानी, लवणीय और क्षारीय मृदा में अपन बीज दर की बात करते हैं तो सिंचित दशा में जो बीज दर अपन उपयुक्त करते हैं उसका 20% अपन इसमें बीज दर बढ़ा सकते हैं। फसल को मृदा जनित और बीज जनित बीमारियों से बचाव के लिए बीज उपचारित करके फसल की बुआई करनी चाहिए। सरसों में अपन बात करते हैं तो सफ़ेद रोली और जो शुरुआती अवस्था में जो कीट लगते हैं पेंटेड बग, चितकबरा कीट, वो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम, जिसको बाविस्टिन बोलते हैं, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से या फिर कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्लस मैनकोजेब 1.5 ग्राम 1 किलो प्रति बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके फसल की बुआई करनी चाहिए। जैविक फफूंदनाशक जिसे बीज उपचारित अपन कर सकते हैं उसकी बात करें तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और इसकी मात्रा 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपन बीज को उपचारित करके अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही चितकबरा कीट या पेंटेड बग जो शुरुआती अवस्था में नवजात स्थिति में फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड जो बाज़ार में मुख्य रूप से गाउचो के रूप में उपलब्ध होता है, इमिडाक्लोप्रिड 70 WP, जिसकी 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके फसल की बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की तो सबसे बढ़िया जो तरीका है खरपतवार प्रबंधन नियंत्रण करने का वो है
फसल की बुआई के तुरंत बाद, मतलब फसल बो दी गई है और उसके 48 घंटे के भीतर जब तक फसल जर्मिनेट या उगना स्टार्ट नहीं हो, उगने से पहले, तो पेंडामेथिलिन 38.7% CS, जिसकी 350 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अपन खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे खरपतवार काफ़ी कम मात्रा में उगेंगे और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे। सिंचाई की अपन बात करते हैं। वैसे तो सिंचाई फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर ही करनी चाहिए जो ज़्यादा फायदा देती है। तो अपन सरसों में सिंचाई के बारे में बात करते हैं। तो पहली सिंचाई किसान भाइयों को 25 से 30 दिन के भीतर, बुआई से 25 दिन के बाद। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर पानी की उपलब्धता है और सिंचाई की आवश्यकता है तो सेकंड सिंचाई किसान भाइयों को 45 से 50 दिन बाद, बुआई के बाद करनी चाहिए। और आपको लगता है कि फसल सरसों में और भी सिंचाई की आवश्यकता है तो आप 70 से 80 दिन के बुआई के बाद फसल में सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए निर्भर करती है, जिनमें खेत, मृदा, बुआई का समय, सिंचित और असिंचित दिशा में किस प्रकार की किस्में सूटेबल हैं, बुआई का समय, बीज दर कितनी रखनी चाहिए, बीजोपचार बहुत मायने रखता है, साथ ही खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई। तो ये सब तरीक़ों पर सरसों की पैदावार निर्भर करती है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।